पिछले वीडियो के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि वेडनेसडे को बचाने के लिए वह राक्षस उस लड़के को मार डालता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह वापस अपने रूम में आ जाती है और यहाँ से जाने का इरादा छोड़ देती है और सभी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करती है। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, आखिर उस राक्षस ने मुझे क्यों बचाया, मैं इस दुनिया के लिए खतरा क्यों हूँ और मेरे पिता पर खून का इल्जाम क्यों है। अब अगले दिन वेडनेसडे को उस लड़के की मौत के बारे में पुलिस को बताती है और जब पुलिस वहाँ छानबीन करती तो वहाँ कोई लाश नहीं होता। उस जगह को देखकर लग रहा था जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अब वो लोग उल्टे वेडनेसडे से सवाल करने लगते हैं कि तुम उस रात जंगल में क्या करने गई थी। इस पर वेडनेसडे बताती कि मुझे उसके मरने का विजन आए थे, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे गई थी। इस पर प्रिंसिपल कहती कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसे कुछ भी ख्याल आता रहता है, हम लोग इसका इलाज करवा रहे हैं, अब जल्दी ठीक हो जाएगी। और उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो तो यहाँ से कहीं और गया है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का आ जाता है और यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब अगले दिन वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि जो कुछ तुमने देखा वह सब तुम्हारा भ्रम था। इस पर वह गुस्से में कहती कि मुझे पता है मैंने क्या देखा और तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। अब जब वेडनेसडे वापस स्कूल आती है तो देखती है कि वह लड़का एकेडमी छोड़कर जा रहा है, जिस पर वेडनेसडे को उस पर शक होता है, इसलिए वह उस हाथ को उसके पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल उसका इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए उसे एक रिसर्च के लिए जंगल भेज देती है, जहाँ उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब इधर जब हाथ उस लड़के का पीछा करता है तो देखता है कि वह लड़का अपना रूप बदल रहा है और बड़े आदमी का रूप ले लेता है और कुछ देर में वह प्रिंसिपल बन जाता है और यह बात वह वेडनेसडे को आकर बता देता है, जिस पर उसे प्रिंसिपल पर शक होने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बैठे होते हैं, अभी वहाँ वेडनेसडे आ जाती है और जेवियर उसे कहता है कि मेरे पास वाली सीट खाली है, तुम चाहो तो बैठ सकती हो। इस पर वह उसके बगल में बैठ जाती है, जहाँ वह देखती है कि वह एक मकड़ी का ड्राइंग बना रहा होता है और उसे बनाकर जिंदा कर देता है, पर वेडनेसडे उसे एक ही झटके में मार देती है और उसके धूल को उड़ा देती है। यह सब देखकर सभी हंसने लगते हैं, पर एक लड़की जो जेवियर की दोस्त थी वो उससे बहस करने लगती है और ऐसे भी वो वेडनेसडे से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जब से वेडनेसडे यहाँ आई थी तब से जेवियर उसे दोस्ती बनाना चाहता था। अब अगले दिन वेडनेसडे उस रिसर्च पर अपने दोस्त को भेज देती है और खुद उस वेटर लड़की के साथ जंगल में उस राक्षस को खोजने लगती है और इस दौरान उसे उस लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसे उस राक्षस ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब वेडनेसडे जैसे ही उस चश्मे को छूती है उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जहाँ वह देखती है कि उस लड़के के हाथ में एक किताब है। अब वह उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी आ जाती है और उस किताब को खोजने लगती है, पर वह किताब वहाँ नहीं मिलता, इसलिए अब वह जेवियर के रूम में किताब खोजने लगती है, क्योंकि वह लड़का जेवियर का रूम पार्टनर था। अब दोनों ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी जेवियर वहाँ आ जाता है और वह जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है और उसके पीछे पीछे वह लड़की भी आ जाती है। वह उससे इग्नोर करने की वजह पूछती है, पर वह उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कल मैं वोट रेस में उस लड़की की धज्जियां उड़ा दूंगी। और यह सारी बात वेडनेसडे बेड के नीचे से सुन रही होती है। अब वेडनेसडे रूम में आकर अपने दोस्त से कहती है कि कल वोट रेस में मैं उस घमंडी लड़की को सबक सिखा दूंगी, मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कल होकर सभी टीम तैयार होते हैं वोट रेस के लिए और प्रिंसिपल सबको इस गेम का रूल बताती है और रेस शुरू हो जाती है। अब वह घमंडी लड़की अपने एक साथी को भेज देती है वेडनेसडे का वोट ढूंढने के लिए, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता वह हाथ उसे देख लेता है और उसे एक बटन दबाकर उसे नेट में बंद कर देता है।